दोस्तों, हमारे कंट्री को एक नया पार्लियामेंट मिल चुका है और उसमें सेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं। इस पार्लियामेंट को बनाने में 971 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है। और अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट लगभग 20,000 करोड़ का है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ज़रूरत है इस न्यू पार्लियामेंट की, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक पार्लियामेंट है, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जस्टिफाइड है। और एंड में मैं कुछ मिथ्स को बर्स्ट करूँगा, जैसे कि कोविड में इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी जब कंट्री की प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए थी। कोविड का फंड इसमें क्यों डाइवर्ट किया गया। दूसरे देश जो कि अपने एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट को ही अपग्रेड कर रहे हैं और कॉस्ट कट कर रहे हैं, तो हमने इतना बड़ा कॉस्ट लगा के इस नए पार्लियामेंट को क्यों बनाया, एक्सेट्रा। वीडियो को लास्ट तक देखें इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ लगाई गई है, उसमें कई प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि न्यू पार्लियामेंट डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री का ऑफिस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, रिलोकेशन ऑफ नेशनल म्यूजियम इन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, पार्क्स रीडेवलपमेंट एक्सेट्रा। इस पूरे प्रोजेक्ट को मल्टीपल फेजेज में 6 ईयर्स के टाइम होराइजन में 2026 तक पूरा करने का प्लान है। और फेज़ 1 की बात करें तो इसमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का है, जिसकी टोटल कॉस्ट लगभग 1400 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच में है। तो आइए पहले इन्हीं की बात कर लें और जानें कि ऐसी क्या खास बात है इस नए पार्लियामेंट की, जो कि इसको कल्चरली और टेक्नोलॉजिकली ओल्ड पार्लियामेंट से सुपीरियर बनाता है, और क्यों ज़रूरत पड़ी नए पार्लियामेंट की। फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट एंड इट्स नीड। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न इस न्यू पार्लियामेंट को बनाने का था इसकी सीटिंग कैपेसिटी को लेकर। ओल्ड पार्लियामेंट में 550 सीटिंग कैपेसिटी है और इसमें 543 एमपीज़ बैठते हैं। तो इस अरेंजमेंट में ये सीटिंग कैपेसिटी सफिशिएंट लगती है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें भी मैक्सिमम 552 एमपीज़ की लिमिट है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर न्यू पार्लियामेंट, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 888 कर दिया गया है, इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, जब ओल्ड पार्लियामेंट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उस टाइम की पॉपुलेशन और उनके रिप्रेजेंट करने वाले एमपीज़ के नंबर को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मतलब कि हर एक एमपी के पास सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का रिप्रेजेंटेशन होगा, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में उठा सके और सॉल्व करवा सके। बट आज जहां हमारी पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होकर 131 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तो एक एमपी पे नंबर ऑफ पीपल जिनके वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी डेंसिटी भी बढ़ गई है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो उन सबके इश्यूज़ को सुनकर उनको सॉल्व करवा सके, और इसीलिए देश को डीलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। डीलिमिटेशन ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज सर्वे होता है और फिर लगभग इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे एक एमपी सीट को एलोकेट किया जाता है। मतलब इससे ये डिसाइड होता है कि पार्लियामेंट में करंट सिनेरियो को देखते हुए कितनी सीटें बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो एक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये सीट्स बढ़कर 2026 में 848 हो जाएंगी। पर यहाँ पे अब दूसरा पार्ट ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स 552 ही अलाउ करता है, तो ये डीलिमिटेशन आखिर होगा कैसे। तो दोस्तों, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन समझने वाले एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये रिस्ट्रिक्शन बस 2026 तक ही है, और 2026 में डीलिमिटेशन ड्यू हो जाएगा, जिसके बाद गवर्नमेंट को ये कराना ही पड़ेगा। अब ये डीलिमिटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी कई सारे आर्गुमेंट्स हैं। जैसे कि डीलिमिटेशन में वो स्टेट्स जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको एमपी सीट भी ज़्यादा मिल जाएंगी, मतलब उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाएगा। और बहुत हद तक सिग्निफिकेंट पोस्ट जैसे प्राइम मिनिस्टीरियल पोस्ट या कैबिनेट रैंक मिनिस्ट्री भी इन स्टेट्स के पास चली जाएंगी। और वैसे स्टेट्स जिन्होंने अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखा है, या जो छोटे स्टेट्स हैं, वो आइसोलेटेड और अनहर्ड फील करेंगे ड्यू टू देयर लेस रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अगेंस्ट में ये आर्गुमेंट आता है कि अगर डीलिमिटेशन नहीं हुआ तो स्टेट्स जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे हर एक एमपी पे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा रहेंगे कंपेयरिंग टू स्मॉलर स्टेट्स यहाँ जहाँ पॉपुलेशन कम है। तो डेमोक्रेटिकली हर एक वोट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, बल्कि जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू लेस नंबर ऑफ पीपल इलेक्टिंग पर एमपी, विच इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। इस पे हालांकि आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और सेकेंड रीज़न नए पार्लियामेंट बनाने की थी
इसका टेक्नोलॉजिकल और सेफ्टी अपग्रेडेशन। दोस्तों, अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओल्ड पार्लियामेंट जब बना था ये तब के अकॉर्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट था, पर ये आज के शॉक्स को नहीं झेल सकता और ये बहुत ही अनसेफ हो गया है। और साथ ही में फायर सेफ्टी नॉर्म्स और सिक्योरिटी पर्पस से भी ये अप टू द मार्क नहीं है। इसमें सीवेज और वाटर ड्रेनेज मैकेनिज्म भी बहुत ओल्ड हो गए थे, जिसकी वजह से सीपेज का इशू बार बार आता था। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस नए पार्लियामेंट में लेटेस्ट ऑडियो सिस्टम, डिजिटल वोटिंग मशीन्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम, प्रॉपर एंड स्पेशियस सीटिंग अरेंजमेंट, जहां ओल्ड पार्लियामेंट में सेकेंड रो के बाद टेबल ही नहीं था ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट। अब जहां रीजंस की बात हो गई तो अब ये समझते हैं कि इस न्यू पार्लियामेंट के खास फीचर्स क्या हैं और ये प्रोजेक्ट बनाया किसने। दोस्तों, नया पार्लियामेंट लगभग 17,000 स्क्वायर मीटर बड़ा है ओल्ड पार्लियामेंट से, और इसका टोटल एरिया 65,000 स्क्वायर मीटर का है। इसकी कॉस्ट लगभग 971 करोड़ की है और इसको 28 मंथ्स के रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया है। इसका डिज़ाइन HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, तो इसको एग्जीक्यूट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। इसके आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। ये एक ट्रायंगुलर शेप में है जिसको बेटर स्पेस मैनेजमेंट के पर्पस से रखा गया है। ये एक 4 स्टोरी स्ट्रक्चर है जिसको ओल्ड पार्लियामेंट के ठीक साइड में बनाया गया है और इसको नेशनल सिंबल के थीम पे बनाया गया है। इसके 3 पार्ट हैं, लोकसभा जिसको नेशनल बर्ड पीकॉक के थीम पे रखा गया है, तो वहीं राज्यसभा को नेशनल फ्लावर लोटस के थीम पे, और सेंट्रल लॉन्च को नेशनल ट्री बैनियन ट्री की थीम पे रखा गया है। इसमें ज़्यादातर सिस्टम्स को डिजिटलाइज कर दिया गया है और हाईटेक लाइब्रेरी, लाउंज और डाइनिंग एरिया भी बनाया गया है। इसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रखने के लिए 30% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी सोर्स से लिया गया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल और गैलरी भी बनाई गई है जहां कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी और हिस्टोरिकल चीज़ें रखे गए हैं। दोस्तों, अब इतना कुछ समझने के बाद आइए कुछ मिथ्स को भी बर्स्ट करते हैं, मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स जो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी देश को और ये देश के पैसों की बर्बादी है। फर्स्ट, कोविड-19 के दौरान क्या ज़रूरत थी 20,000 करोड़ देश का इस प्रोजेक्ट में लगाने की, जब देश एक क्राइसिस से गुजर रहा था। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था सितंबर 2019 में, कोविड-19 के पता चलने के कई महीने पहले। और जहाँ 20,000 करोड़ खर्च करने की बात है तो ये फेजेस में स्पेंड होगा, जिसमें कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका पार्ट 1 है न्यू पार्लियामेंट, तो बाकी की तो अभी DPR भी नहीं बनी। सेकंड आर्ग्यूमेंट है कोविड फंड और हेल्थ फंड को डाइवर्ट किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, जिसको आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, फंड एलोकेशन को उसके पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में 137% इंक्रीज किया गया है, जो कि 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया है। और लगभग 35,000 करोड़ वन टाइम एलोकेट किया गया है सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए। तो फंड्स कम करना या डाइवर्ट करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। आर्ग्यूमेंट 3, न्यू पार्लियामेंट को बनाने की क्या ज़रूरत थी जबकि एग्जिस्टिंग को ही रेनोवेट और अपग्रेड किया जा सकता था। दोस्तों, इसके टेक्निकल पॉइंट्स जैसे कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी, सेफ्टी एक्सेट्रा को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक एडिशनल पॉइंट ये है कि जब ओल्ड पार्लियामेंट बना था 1927 में, तब ये कभी पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए बना ही नहीं था। ये सिर्फ एक काउंसिल हाउस था। यहाँ पे 2 हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा का कभी अरेंजमेंट ही नहीं था, और इसीलिए इसको अपग्रेड करने का कोई पर्पज़ नहीं था, क्योंकि इसमें स्पेस कंस्ट्रेंट हमेशा बना रहेगा और इसीलिए नए पार्लियामेंट की सख्त ज़रूरत थी। फोर्थ आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में है इन्वायरमेंटल लॉस ऑफ पब्लिक स्पेस एक्सेट्रा। तो इसकी भी रिपोर्ट आप सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये क्लियरली बताया गया है कि कोई भी ग्रीन कवर रिड्यूस नहीं होगा। एडिशनली न्यू ग्रीन कवर क्रिएट होंगे बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। और जो न्यू एरिया ऐड हो रहा है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में, उसको भी पब्लिक के लिए खोला जाएगा। तो इससे पब्लिक स्पेस 80,000 स्क्वायर मीटर और बढ़ेगा। दोस्तों, मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के सारे आर्गुमेंट्स और अपना ओपिनियन समझाने की कोशिश की है। अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस नए पार्लियामेंट को लेकर, और क्या आप अभी इस नए पार्लियामेंट को देखने गए हैं, और अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाएं और अपने धरोहर को और विशाल होता हुआ देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।